सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के सप्तम श्लोक 7वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको विस्तार से हम कहेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करें। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से इस श्लोक के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। ओम कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः धर्मसमूढचेताः त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नं मां शाधि। अर्थात कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव अर्थात कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म समूढ़ चेता धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूँ कि यत् निश्चितम जो निश्चित श्रेयः कल्याण करने वाली स्यात् हो तत् में वह बात मेरे लिए ब्रूहि कहिए। अहम ते शिष्यः मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम आपके शरण हुए। माम मुझे शाधि शिक्षा दीजिए। अब इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से समझते हैं। मुख्य यही है कि इसमें अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं क्या है कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला हूँ। मुझे कायरता ने घेर लिया है। धर्म के विषय में मेरा जो अंतःकरण है वो मोहित है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो मेरे लिए वो आप कहिए। अहम ते शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ। तो आप क्या करें, त्वाम प्रपन्नम आपकी शरण हुए। माम मुझे शाधि शिक्षा दीजिए। यहाँ पर कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, इस पे थोड़ा विचार पहले करते हैं। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे और उपराम होने को गुण भी मानते थे। वो सोचते थे कि मेरे अंदर ये गुण है, तो कायरता रूपी दोष नहीं समझते थे। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। मन में ऐसा संकल्प चला। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन अर्थात पीठ दिखाना ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए
अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब रहा है, क्षत्रिय धर्म दब रहा है। और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है, धर्म के बारे में कुछ सोच नहीं पा रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि भगवान ने कह दिया था पहले। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। अब इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्या करे क्या ना करे, समस्या ऐसी हो गई। अब उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास सुनिश्चित कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते हैं। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो कि श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं, हमारे श्रेष्ठ पुरुषों ने जो किया है। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे लिए कहिए। अब अर्जुन के हृदय में हलचल अर्थात विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती है। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह ना सके। अब यहाँ पर शिष्यस्तेहम्, अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ या जागृत हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथिपन भाव था, जिसके कारण वो भगवान को आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, आज्ञा ही देना हुआ ही, यह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं, हे महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहम्। जब शिष्य तो शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। आगे शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य ही नहीं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है। जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे,
पूरा प्रकाश दे देगी, पूरी बात बता देगी, पर भैया मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने पर नहीं रखूं, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण में हूँ, साधिमाम तम प्रपन्नम, मेरे को शिक्षा दीजिए। अब यहाँ पर अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा पूर्ण रूप से शरण हुए नहीं है भगवान की। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा साधिमाम, मेरे को शिक्षा दीजिए, साधिमाम यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य नहीं रहता। दूसरी बात, आगे वे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, नो योत्से, ना योत्से, अभी 9वें श्लोक में ऐसे कहेंगे। तो अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा, क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूँगा। तो अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम व्रज 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ऐसी बात कहनी पड़ेगी कि एक मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी शिष्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है। फिर अर्जुन भी कहेंगे करिष्ये वचनम तव, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में करिष्ये वचनम तव, तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। अब इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। पहले क्या कही है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेताः। दूसरी कही है यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, और तीसरी है शिष्यस्तेहम्, और चौथी साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है, और दूसरी जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिसका शिष्य बन जाता है तो उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है, और चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है, था गुरु को करना पड़ता है। तो आज के श्लोक में यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।